जय हिंद एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है सिक्रीटरी पाथवे में, प्रोटीन सॉर्टिंग के सिक्रीटरी पाथवे में हम लोगों ने बात की है कि कैसे कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है और एसआरपी के द्वारा रिकॉग्नाइज हो रही है, फिर उसको डॉक किया जा रहा है, उसके जो है ट्रांसलोकेशन हो रहा है साइटोसॉल से। वो प्रोटीन कहाँ पे आ रही है भाई? ईआर के ल्यूमेन में। और एसआरपी कैसे रोल प्ले करता है वो आपने देख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईआर में अगर कोई प्रोटीन आई है, ठीक है, तो उस ईआर ल्यूमेन से वो प्रोटीन कैसे जो है गोल्जी के ल्यूमेन में जाएगी। ठीक है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई एक अलग कंपार्टमेंट है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक अलग कंपार्टमेंट है। हम जानते हैं कि उसमें सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है। जो सिस फेस होता है उसके साथ उस फेस से कैसे प्रोटीन एंट्री करेगी। तो देखिए भाई, यहाँ प्रोटीन के पास कोई एड्रेस नहीं होगा, यहाँ एड्रेस होगा वेसिकल के ऊपर। जिस पैकेट के अंदर उस प्रोटीन को पैक करके भेजा जाएगा उसको बोलते हैं कोप टू वेसिकल। तो उसके ऊपर एक एड्रेस होगा जिसको हम लोग कहते हैं कोप टू, है ना। तो बेसिकली हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि कोप टू वेसिकल कैसे बनती है, क्या क्या प्रोटीन है जो उससे इंटरेक्ट करती हैं, और कैसे उसका फ्यूज़न, कैसे वो पिंच ऑफ होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो वेसिकल कैसे जा करके गोल्जी के सिस फेस पे फ्यूज करती है, और फाइनली जो प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थी ल्यूमेन में, उसको डिलीवर कर दिया जाता है गोल्जी में, है ना। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी प्रोटीन थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि इसको कैसे जो है आर के ल्यूमेन में इसको ट्रांसलोकेट कर दिया गया। कहाँ से? साइटोसॉल से यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस हमने समझ लिया। अब देखिए, इस प्रोटीन को आर ल्यूमेन से कहाँ जाना है? गोल्गी के ल्यूमेन में जाना है। ठीक है भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाना है। और किस फेस पे? सिस फेस पे। ठीक है, लेकिन अब इस प्रोटीन के पास कोई एड्रेस नहीं है ऐसा कि ये वहाँ से वहाँ चली जाए, है ना। तो इस प्रोटीन को कैसे ले जाया जाएगा? तो देखिए, जो आर होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस पे ये देखिए ग्रीन कलर के आपको दिखाए गए हैं स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई? कार्गो रिसेप्टर है। जैसे कोई सामान होता है, हमको ले जाना है तो हम एक ट्रक में लोड करके ले जाते हैं, है ना, या टेम्पो में लोड करके ले जाते हैं। तो उसी तरह से ये एक सामान है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कार्गो, है ना। तो ये कार्गो, ये सामान जो है वो किसके ऊपर जाएगा? कार्गो रिसेप्टर। तो ये क्या है? कार्गो रिसेप्टर है। ठीक है भाई, ये जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है वो क्या है? कार्गो रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, अब ये प्रोटीन बाइंड हो गई। ऐसे बहुत सारे कार्गो होंगे और बहुत सारे प्रोटीन उसके ऊपर लोडेड होते रहेंगे। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आके लॉस होते रहेंगे। ठीक है, वो अपने अपने कार्गो रिसेप्टर से आके उसके साथ बाइंड होते रहेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ क्या होता है। जैसे ही ये कार्गो इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो यहाँ एक प्रोटीन है जिसका नाम है SAR1, SAR1, है ना। ये SAR1 प्रोटीन क्या होता है? ये जनरली इनएक्टिव होती है। ये क्या होती है भाई? इनएक्टिव है ये प्रोटीन। इसमें ये एक्शन नहीं कर सकती। क्या वो नहीं कर सकती? क्योंकि इसके पास क्या है? GDP है ना, GDP। तो यहाँ पे देखिए, इसको एक्टिव होके जाना है किसमें? ये जो वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है आर से कोप टू वेसिकल का, उसको बनाने में इसको पार्टिसिपेट करना है। तो ये एक्टिव नहीं है तो पार्टिसिपेट कर पाएगी भाई? हाँ बताइए अतीक, नहीं कर पाएगी। तो इसको एक्टिव होना होगा। तो एक प्रोटीन है जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे? प्लाज्मा। देखिए, ये एक हाथ से किसको पकड़ के रखा है इसने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ के रखा है। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो इसने इसको पकड़ के रखा है। दूसरे हाथ से ये क्या काम कर रही है? GEF है। इस प्रोटीन का नाम क्या है भाई? GEF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसका हम लोग जब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका रोल देखेंगे, और क्रोमोसोम का जब सेपरेशन होता है वहाँ पे भी इसका रोल देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। इसका नाम है गुआनिल एक्सचेंज फैक्टर।
मतलब देखिए ये क्या कर क्या रहा है, ग्वाइनाइल एक्सचेंज फैक्टर। तो ये जीडीपी क्या है, ग्वाइनाइल डाई फॉस्फेट। तो क्या है भाई, ग्वाइनाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, है ना ये। और ये क्या सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, ये सिंपली क्या कर रहे हैं, सार 1 से जीडीपी को निकाल ले रहे हैं, ये जीडीपी बाहर आ गया, और उसके साथ किसको जोड़ दे रहे हैं, जीटीपी को जोड़ दे रहे हैं, और जीडीपी को नेक्स्ट, इसीलिए नाम है एक्सचेंज फैक्टर। क्या नाम है भाई, एक्सचेंज फैक्टर। तो ये देखिए सार 1 यहाँ पे एक्टिव हो गए, है ना, इसके पूरे जो है हेयर जो है, बाल बाल एकदम एक्टिव कि नहीं अब हमको पार्ट। लेकिन व्हाट इज दिस, इसमें देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल आया सार 1 में। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो ये एक हाइड्रोफोबिक डोमेन है। क्या है, हाइड्रोफोबिक डोमेन है। और ये अब इंसर्ट हो जाएगा किसमें, ल्यूमेन में। ल्यूमेन में नहीं, आर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। कैसे इंसर्ट हो जाएगा, हाँ बताइए भाई। सरिता कह रही है कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर से बना हुआ है, तो इसके बीच का जो कोर है वो तो हाइड्रोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर में हमने देखा है। तो और ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और हम जानते हैं कि जैसे स्टेरॉयड हार्मोन है वो हाइड्रोफोबिक है, तो इजीली वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो ये भी क्या करेगा, ये जो इसका हाइड्रोफोबिक डोमेन जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये अपने आप को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड लेयर है उसके साथ एसोसिएट कर लेगा। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों हाइड्रोफोबिक हैं, दोनों भाई भाई हो गए, तो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गए। ऐसा एक मॉलिक्यूल होगा, हजारों हजार ऐसे मॉलिक्यूल होंगे सार 1 जैसे, जो एक्टिव होके कहाँ किसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, आर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से एसोसिएट हो जाएंगे कि इसका जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है वो इसके साथ एसोसिएट हो गया ना भाई, एसोसिएट हो गया। लेकिन जैसे ही सार 1 जीटीपी, ये सार 1 जीटीपी एसोसिएट होता है मेम्ब्रेन के साथ, कुछ और प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है 23-24, है ना। लेकिन 23-24 के पहले क्या लगाना होगा हमको, सेक लगाना होगा। क्या लगाना होगा, SEC, सेक प्रोटीन है। सेक जैसे सेक थीटा कॉस थीटा लिखते हैं उस तरह से सेक लिखेंगे। तो ये सेक 23 और सेक 24, जैसे ही इनको पता चला कि सार 1 एक्टिव, वो अपने हाइड्रोफोबिक डोमेन के साथ आर के ल्यूमेन जो मेम्ब्रेन है उससे एसोसिएट हो चुका है, तो दे आल्सो कम एंड ज्वाइन। ये दोनों भी आते हैं और किसके साथ स्टिक कर जाते हैं, सार 1 के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पे भाई, जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये प्रोटीन इसके साथ एसोसिएट हो गई। दिस इज सिंपली द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, है ना। जब तक इससे जीडीपी बाइंड था तो इसका ये डोमेन एक्सपोज्ड नहीं था जहां से 23-24 एसोसिएट होते। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोटीन जीटीपी से बाइंड हुआ और एक्टिव हुआ तो देयर इज कन्फॉर्मेशनल चेंज। उसके कन्फॉर्मेशन में क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कुछ डोमेन थे जो प्रोटीन के अंदर हिडन थे, है ना, छुपे हुए थे, वो बाहर आ गए। अब जब वो बाहर आ गए तो वो उसके साथ ये इंटरैक्ट कर गया। तो सिंपली दिस इज अ प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ये तो हो गया ये एक फंक्शन। उसके बाद देखिए ये कौन है, ये प्रोटीन। जैसे इनको पता चला कि 23 और 24, सेक 23 और सेक 24, दे आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, दे आल्सो कम टू ज्वाइन एंड दे बिलोंग्स टू सेम सेक फैमिली, सेक SEC। तो ये हुआ सेक 13, और इसका उल्टा 13 का क्या हो जाएगा, सेक 31, है ना। तो ये एसोसिएट हो जाएंगे। तो अब हमारा ये हुआ सार 1 जीटीपी आ गया, उसके साथ सेक 23-24 एसोसिएट हो गए, और उसके साथ कौन एसोसिएट हो गया, सेक 13 और सेक 31। एंड सम प्रोटीन विच आर एसोसिएटेड विद द RER प्लाज्मा मेम्ब्रेन, RER की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। देखिए ये कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। इनको कहते हैं वी स्नेयर, है ना, स्नेयर प्रोटीन है। ये क्या करते हैं, ये जब कोई वेसिकल बनेगी दूसरे मेम्ब्रेन से उसको फ्यूज करना होगा, तो जहां फ्यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, टारगेट। जैसे सपोज करिए ये एक वेसिकल है और ये दूसरा जो है ये गोल्जी का मेम्ब्रेन है, सिस फेस, और ये वेसिकल कहाँ से बन रही है, RER से। तो ये इसके साथ जब फ्यूज होने के लिए जाएगी तो इसके पास होंगे टी स्नेयर, ये टारगेट है ना, और ये क्या है, वेसिकल है, तो इस पे होंगे वी स्नेयर और इस पे क्या होंगे, टी स्नेयर।
व्हेन दे गो देयर दे विल ज्वाइन टुगेदर, है ना। ये टी स्नेयर टारगेट मेम्ब्रेन पे और ये क्या है, वी स्नेयर, दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे ज्वाइन वेरी क्लोजली, है ना। ये बहुत क्लोजली ज्वाइन कर जाएंगे जिससे इनका फ्यूजन हो जाएगा। तो बेसिकली इस वेसिकल को गोल्जी के सिस फेस के साथ फ्यूजन कराने में कौन प्रोटीन हेल्प करेगा, वी स्नेयर। ठीक है भाई। अच्छा, उसके साथ देखिए एक और प्रोटीन है जो सेम प्रोसीजर फॉलो करता है जैसे सार1 ने किया। ठीक है, तो यहां पे इसका नाम है RABGDP। क्या नाम है, RABGDP। देखिए ये प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो ग्वाइनाइल एक्सचेंजर प्रोटीन के द्वारा प्रोटीन एक्टिव हो जा रहे हैं, सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ GDP को GTP से एक्सचेंज कर दिया गया तो ये प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एंड दे ऑल्सो कम टू एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RER ल्यूमेन। RER ल्यूमेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट हो गया। ठीक है, और उसके साथ देखिए एक और प्रोटीन है जो एसोसिएट हुआ है, इट इज वेरी साइलेंटली हिडन हियर, है ना। ये क्या है, ये क्या है, काइनेज है। क्या है भाई, काइनेज है। कोई भी प्रोटीन अगर काइनेज है तो काइनेज कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन आप जानिए कि इसका काम है दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करना। जहां पे भी काइनेज प्रोटीन होगा दूसरे प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, तो वो प्रोटीन एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐसे। अच्छा, रैब जब एक्टिव हुआ, है ना, जीटीपी के साथ बाइंड हुआ तो उसका एक डोमेन देखिए ये बाहर निकल के आ गया, है ना। ये डोमेन क्या है, ये उसको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे तरह के रैप प्रोटीन होते हैं, तो ये रैप प्रोटीन स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है कि इसको कहाँ पे फ्यूज करना है, इसको कहाँ पे फ्यूज करना है, वो रैब का ये स्पेसिफिसिटी डोमेन जो है ये इसको प्रोवाइड करता है कि इस वेसिकल को, जो ये वेसिकल बनने जा रही है, इसको कहाँ फ्यूज करना है। मतलब ये क्या हुआ भाई, एड्रेस हुआ। ये क्या हुआ, एड्रेस हुआ, है ना। एड्रेस हो गया पता, क्योंकि अभी तो प्रोटीन के पास कोई एड्रेस नहीं है, अभी किसके पास एड्रेस होगा, जो ये वेसिकल बन रही है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज करके समझेंगे कि ये वेसिकल फाइनली कैसी दिखती है। और अब ये वेसिकल क्या होगी, पिंच ऑफ होगी, यहां से ये अलग हो जाएगी और साइटोसॉल में आ जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखिए ये जो यहां से वेसिकल बनी इसको बोलते हैं कॉप टू वेसिकल। क्या बोलेंगे भाई, कॉप टू वेसिकल। ठीक है ना। तो कॉप टू वेसिकल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अब आइए देखते हैं इसमें जो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये देखिए ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तो सबको क्लियर हो गया, ये जो ब्लू कलर का सर्कल है ना, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके साथ देखिए ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, उसके साथ ये रेड कलर का कार्गो प्रोटीन, जो प्रोटीन ल्यूमेन में आया था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, अब वो किसके साथ एसोसिएट हो गया है, कार्गो रिसेप्टर। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्गो, है ना। और ये ग्रीन कलर वाला क्या है, उसका रिसेप्टर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये SAR1 प्रोटीन है। ये कौन है, SAR1 प्रोटीन। ये देखिए इसका हाइड्रोफोबिक डोमेन है ना, जिसके साथ ये RER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है और इसके साथ GTP बाउंड है और इसके साथ SEC23 और 24 बाउंड है। ठीक है, तो ये तो हो गया SAR की जो कहानी है, SAR1 की। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रोटीन जो थी RAB, ये देखिए RABGTP, है ना। तो RABGTP जब एक्टिव हुआ और एसोसिएट हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यहां देखिए, ठीक है ना। ये जब एसोसिएट हुआ तो इसका एक डोमेन ये बाहर आ गया, है ना। और हम जानते हैं RAB का डोमेन है, RAB, है ना, एक्टिव हो गया, जो उसका जो ये डोमेन है यही क्या प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेगा। किसको, वेसिकल को। बहुत सारे तरह के RAB होंगे, है ना, अलग अलग वेसिकल पे। उस वेसिकल को कहां जाना है, तो ये RAB ही जो है इसका एड्रेस का काम करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे करेगा। उसके साथ देखिए बाहर की तरफ ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के प्रोटीन है, डायमर की तरह दिख रहे हैं, ये कौन है, SEC13 एंड 31। ये पूरे कोट बाहर से किए हुए हैं।
और उसके साथ साथ ये जो ऑरेंज कलर से आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इनका फंक्शन क्या होगा भाई, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस वेसिकल पे प्रेजेंट है, जो कहां से बन के निकल रही है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहां से बनेगी ये, RER से, है ना, वहां से बन के निकली। और इसके ऊपर कौन से होंगे, क्योंकि ये वेसिकल है तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, वी स्नेयर। क्या नाम होगा भाई, वी स्नेयर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसे ट्रेंडल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। उसी तरह से ये भी जो प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर होगा, और उसके जिस मेम्ब्रेन से उसको फ्यूज करना है, तो किससे फ्यूज करना है, सिस फेस ऑफ गोल्जी। तो उसके सरफेस पे भी देखिए दूसरे तरह का स्नेयर प्रेजेंट है, जो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसको बोलते हैं टी स्नेयर, है ना। तो जब ये वेसिकल का रिकॉग्निशन, प्रॉपर एड्रेस कौन है भाई, रैब, तो रैब का रिसेप्टर किसके ऊपर होना चाहिए, गोल्जी ल्यूमेन के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए ये रैब प्रोटीन है, ये भी GTP से एसोसिएटेड होगा, और इसके पास क्या होगा, इसका रिसेप्टर होगा, जो रैब का डोमेन है उसका क्या होगा, रिसेप्टर। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, बाइंडिंग। तो इस एड्रेस, रैब एड्रेस की वजह से ये क्या हो गया, कहां पहुंच गया, गोल्जी के सिस फेस पे। अच्छा, सरिता कह रही है कि सर अगर दूसरा रैब होता तो उसका रिसेप्टर बेटा जहां प्रेजेंट होगा वो वहां जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि गोल्जी के ल्यूमेन में ही उसको जाना हो, ठीक है। अगर उस वेसिकल पे ऐसा रैब है जिसका रिसेप्टर यहाँ नहीं है, हम जानते हैं कि रिसेप्टर और लाइगेंड जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, है ना। जैसे अगर मुझे इंग्लिश आती है और आपको तमिल आती है, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, अगर मैं तमिल में बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से यहाँ रिसेप्टर और लाइगेंड के बीच स्पेसिफिसिटी होती है, तो ही वो बाइंड करेगा, है ना, तभी इस वेसिकल का क्या होगा, फ्यूजन होगा। अच्छा, जैसे ही ये रैब रिसेप्टर रैब को रिकॉग्नाइज करता है, नाउ ये SEC23 प्रोटीन, SEC13 प्रोटीन, ये सब इस वेसिकल को बाहर से छोड़ के चले जाएंगे, धीरे धीरे ये यहाँ से हट जाएंगे, है ना, बाहर से ऐसे, और ये भी हट जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से हट जाएंगे, है ना, यहाँ से भी हट जाएंगे। तो अब इस वेसिकल के साथ कौन बचा भाई, देखिए SAR1 बचा, रैब प्रोटीन बचा, और क्या हो, ये क्या बचा, वी स्नेयर। तो वी स्नेयर तो आपस में क्या हो रहा है, पुल कर रहे हैं, दो मेम्ब्रेन एक दूसरे को पुल कर रही हैं, दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, है ना, फ्यूज हो जाएंगी बाद में। जब ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी, इसकी मेम्ब्रेन और गोल्जी की मेम्ब्रेन, है ना, ऐसे ऐसे दे आर गोइंग टू फ्यूज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वी स्नेयर एंड टी स्नेयर इंटरैक्शन। अब ये प्रोटीन कहाँ आ जाएगी, RER ल्यूमेन से गोल्जी ल्यूमेन में, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटीन गोल्जी ल्यूमेन में आ गई, ये सेल्स से बाहर कैसे सिक्रीट होती है, तभी तो हमारा सिक्रीटरी पाथवे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखने वाले हैं।